नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एचआर मीना और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो हाईटेक 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, मैं जो आज बात करूंगा इस वीडियो में जो लेसन रहेगा वो जिंक किस प्रकार से हम गेहूं के खेत में डालें कि हमको 100% रिजल्ट अच्छा मिले, और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है और आगे जो भी हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे किसान हित में तो आप तक आती रहेंगी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। तो किसान साथियों, बात ये थी कि जो हम जिंक देते हैं और बुआई के समय नहीं दिया हमने जिंक, तो हो सकता है हमने जो बुआई के समय नहीं दिया तो उसको हमें फर्स्ट इरिगेशन जो सिंचाई होता है, पहला पानी कोरपान भी बोलते हैं उसको CRI स्टेज पे, जिसका 21 से 25 दिन के बीच में देना होता है, उसमें भी हम अगर जिंक देना भूल गए और अब हम सोच रहे हैं कि दूसरे पानी में हमें जिंक देकर हमारा जो फसल है गेहूँ की उसका अच्छा लाभ ले लेंगे, तो मैं किसान साथियों आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पौधा है गेहूं का हो या किसी अन्य पौधा हो, वो जो पोषक तत्व होते हैं उनको 3 तरीके से लेता है। एक होता है जो कि हमें जो पानी के साथ बहकर जो जड़ क्षेत्र तक पहुंचता है पोषक तत्व, उसको हम मास फ्लो बोलते हैं। दूसरा डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो अपना जो पोषक तत्व होता है वो खुद की एक एनर्जी होती है, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, आणविक ऊर्जा। तो वो जो डिफ्यूज़न होता है वो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर पे काम करता है, और आप जानते हो इस टाइम टेम्परेचर का स्तर नीचे आ गया है, ज़मीन जो अपनी मृदा है वो ठंडी पड़ गई है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, और तो इस वजह से डिफ्यूज़न भी अब ज़्यादा असरदार नहीं रहा। और तीसरा है जो जड़ क्षेत्र हैं वो पोषक तत्वों के जो जड़ें हैं वो पोषक तत्वों के पास पहुंचकर जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर ले। तो ये तो बहुत कम होता है जो जड़ हैं जो पोषक तत्वों के पास पहुंचकर पोषक तत्वों को ग्रहण करें, ये तो बहुत कम होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा होता है एक तो मास फ्लो जो कि एक पानी के साथ, और दूसरा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के लिए तो टेम्परेचर नहीं रहा क्योंकि वो टेम्परेचर पे अच्छा काम करता है, और मास फ्लो होता है तो हम पानी देते हैं। तो कई लोगों से सुना होगा कि जो पानी हम देते हैं तो उस टाइम कि गर्म पानी देने से हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी ग्रो कर रही हैं, तो उसी का यही कारण है जो पानी के साथ जो पोषक तत्व हैं वो घुलकर एक जड़ क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं और पौधा आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से तो किसान साथियों, इसमें क्या है, अब हमको ये तीनों ही स्टेज मतलब कि जो मास फ्लो हो गया, डिफ्यूजन हो गया और जड़ों का पोषक तत्वों के पास जाकर अपटेक करना, तो ये तो होता नहीं है इतना। तो ये तीनों ही मतलब कि सर्दियों के टाइम में काफ़ी कम मात्रा में लेते हैं। तो और जो जिंक है हमारा जो इमोबाइल होता है, चलता नहीं, मतलब कि अचल पोषक तत्व है, वो मूवमेंट नहीं करता है, जहाँ पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो हमें क्या करना है इसके लिए कि हमको 100% रिजल्ट भी मिले और हमारा जो काम भी एक आसानी से और अच्छा हो। तो सबसे पहले हम करेंगे एक नैपसेक लेंगे, जो स्प्रे पंप होता है उसको, वो एक 15 लीटर का भी आता है, 20 लीटर का आता है। तो मैं 15 लीटर के हिसाब से बता दे रहा हूँ पहले आपको। 1 लीटर में आपको 5 ग्राम जिंक या 21% वाला ले लेना है, और उसको 1 लीटर के हिसाब से 15 लीटर का जो टैंक है नैपसेक, उसमें 75 ग्राम जिंक मिलाकर उसका एक स्प्रे कर देना है। तो 1 एकड़ में लगभग 200 से 250 लीटर पानी की खपत हो जाएगी, और वो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि आपको कितना करना है। उसी हिसाब से आप 20 लीटर का टैंक भी ले सकते हैं कि 1 लीटर में 5 ग्राम जिंक मिलाकर 20 लीटर का भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप फॉइलर स्प्रे जो पर्णीय छिड़काव होता है उसको करेंगे तो बेहतर रहेगा। रिजल्ट दूसरी सिंचाई में आप सीधा जो छिड़काव विधि से देते हैं उसके अच्छा फॉइलर स्प्रे में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ किसान साथियों, इसमें कोई भी अदर लिक्विड यूरिया वगैरह और जो भी है मिलाकर ना दें, प्योर जिंक का ही प्रयोग करें। और अगर आपने जो गेहूं की फसल ले रखी है उसी खेत में कहीं से मतलब 2 साल या 3 साल पहले भी जिंक डाला है, या उससे फर्स्ट जो फसल ली थी उसमें जिंक डाला है, तो इतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है जिंक डालने की आपको,
क्योंकि उसमें पहले से ही जिंक डला हुआ है और जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ये एक बार डालने पर कई सालों तक काम करता है अगर आपने इसको अच्छी मात्रा में डाला है खेत में या अगली फसल में डाला है तो। और अगर आपको गेहूं में डालना है और नहीं डाल रखा पहले, तो आप मेरे बताए हुए मेथड पे आप काम करें तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आशा करता हूँ किसान साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।